पहचान नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध। एबीसीडी किसी आदमी ने कहा कि हिंदू धर्म के लिए ये बहुत जरूरी है कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग 3 बच्चे कम से कम पैदा करें। आपन की हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करें। बिल्कुल करने चाहिए। बच्चे होंगे आगे कल को देखिए ना, चाचा चाची मामा मामी के संबंध बहुत कम होते चले जाएंगे हिंदू परिवार में। मैं गलत कह रही हूँ तो बताइए। नहीं आप हम कह रहे सरकार भी तो हम हिंदुओं पे ध्यान दे। अगर 3-4 बच्चे तो उनके लिए कुछ छूट वगैरह तो दे बच्चों के लिए। सरकार तो मोदी है, योगी जी का। हाँ मोदी योगी जी जो भी हो, हमें क्या करना है। अच्छा है मोदी जी योगी तक बात पहुँचाइए कि हिंदुओं के अगर 3-4 बच्चे होते हैं उनकी परवरिश के लिए कुछ छूट वगैरह दे। इतनी फीस वगैरह महंगी। मुसलमानों के 4 बच्चे हो, हम उनकी भी नहीं कर रहे। अरे वो भी अपनी कास्ट में हिंदुस्तान में रहते, वो भी हिंदुस्तानी है। कौन वो अलग कास्ट? तो कहते हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब भ्रम होता है फैलाने वाले करने वाले। हिंदुओं को क्या मना है क्या? वो भी करें ज्यादा से ज्यादा बच्चे। धर्म का कोई वो नहीं है। अरे वो भी तो शुरू से यहीं पे रह रहे, उनका और हमारा एक ही है मजहब। कोई तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, भूरा कच्छा और हाथ में डंडा लेकर अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले आरएसएस के लोगों ने कहा है कि हिंदू धर्म की महिलाओं को 4-4 और 5-5 बच्चे पैदा करने चाहिए। तो दोस्तों, इस बात को लेकर न्यूज़ 24 के एंकर राजीव रंजन लखनऊ पहुंच चुके हैं और वहां से जनता की राय जान रहे हैं। दोस्तों, जनता ने क्या कहा है, क्यों कहा है, कैसे कहा है, देखिए आज के इस वीडियो में। और वीडियो काफ़ी मज़ेदार है और नॉलेजपूर्ण है, तो आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए चलते डायरेक्ट वीडियो में। वो मुद्दा ये है कि मोहन भागवत जी को तो आप जानती होंगे। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती कौन है। आई थिंक पॉलिटिशियन है ना वो। अच्छा छोड़िए, मान लीजिए एबीसीडी, उनको आप नहीं जानती तो कोई बात नहीं। एबीसीडी किसी आदमी ने कहा कि हिंदू धर्म के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग 3 बच्चे कम से कम पैदा करें। आप उनकी किसी ने अगर ये बात कहा तो उनकी इस बात को आप किस तरीके से लेती हैं? बताता हूँ। बात बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, कोई बुरा मगर क्यों? ही नहीं है। लेकिन महंगाई को मद्देनजर रखते हुए एजुकेशन, हेल्थ, एनीथिंग, तो उसके लिए मुझे लग रहा है किसी भी कपल के लिए 3 बच्चों की अच्छे से अपब्रिंगिंग करना मुश्किल होगा। बात तो सही है। बहुत मुश्किल। और बीइंग अ रेगुलर टैक्स पेयर, जितने भी हम सालों साल देते रहे, पर हमें उसके बदले में कोई बेनिफिट नहीं है, ना हमारे बच्चों के एजुकेशन में, ना हेल्थ में, ना कुछ। तो हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए 3 बच्चे आज की तारीख में होना पॉसिबल नहीं है। अगर चलो ये बड़ी अच्छी बात कही है। कर भी लें तो हम अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, अच्छी परवरिश, अच्छा डेवलपमेंट नहीं दे पाएंगे। हाँ, इसलिए उन्हें क्यों कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में हम पालें। ये खड़े बिल्कुल सामने ऑपोजिट आ गए। आपको लगता है कि जो उनकी अपब्रिंगिंग है, जो उनका पालन पोषण है, ये अब वो पहले के मुकाबले इतना महंगा हो गया है कि कोई और कारण, धर्म या और कोई कारण से बड़ा कारण यही है कि आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें? हाँ, हर माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चे को बेस्ट दें, अच्छी एजुकेशन दें, पर और क्या चाहता है, अच्छा इंसान बनाना चाहता है उसको हर तरह से, उसको हर काम में योग्य बनाना चाहता है। तो वो एक टाइम मैनेजमेंट हर बच्चे के साथ देना और उतना एक्सपेंस करना, मुझे लग रहा है आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल हो गया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पहले की तरह जॉइंट फैमिलीज का कल्चर खत्म होता जा रहा है इंडिया में, न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है और मोस्ट ऑफ द केसेस वुमेन भी वर्किंग होती जा रही हैं। तो 3-3 बच्चे रेस करना, आप खुद सोचिए, बहुत मुश्किल है। आरती जी, आपका क्या विचार? मेरा भी यही विचार है जो ये बोल रही हैं, क्योंकि हमारे भी 2 बच्चे हैं, इनका 1 बच्चा है, तो मैं नहीं आप समझती। अपने बच्चों को कहेंगे कि नहीं कम से कम 3 पैदा करो हिंदू धर्म के लिए? नहीं, मैं कहूँगी 1 करो। धर्म से ऊपर है बच्चे की ग्रोथ, अपब्रिंगिंग। धर्म है, धर्म को लेते हुए बच्चे अच्छे संस्कार में पले बड़े हो, अच्छे से जिए, खुश रहे। और महंगाई कितनी है आप देखो, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। कौन महंगाई है? अयोध्या गई थी या हजरतगंज जाके शॉपिंग कर रही हैं और यहाँ पे तो ठीक है, अलग बात है वो तो। देखो लेडीज तभी कर पा रहे हैं जब बच्चे कम हैं। तभी कर पा रहे हैं जब बच्चे कम हैं। 3 बच्चे हो रहे होते तो हम भी स्कूल की फीस भर रहे होते। ये आपकी बेटी है और इनकी बेटी है, तो मैं आज थोड़ा महिलाओं से बातचीत कर रहा हूँ और खास करके हिंदू धर्म की महिलाओं से। उसका कारण ये है, मोहन भागवत जी को जानती हैं आप? मोहन भागवत जी को राष्ट्रीय संघ के ना वो सेवक। हाँ, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए। मेरी अपनी राय है, 3 भी होने चाहिए, 3 से 4 भी होने चाहिए, क्योंकि हिंदू जनरेशन बहुत कम हो रही है आजकल के वक्त में। हिंदू कहीं भी किसी काम में इन्वॉल्व ज़्यादा नहीं है। अदर कास्ट और देखिए सब इन्वॉल्व है। आज मैं फल लेने गई थी, फ्रूट्स, मुझे वहाँ हिंदू के वर्कर्स बहुत कम दिखे। फल पे तो पूरा मुस्लिम 99% है। हाँ, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती ना, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, फल के व्यापार पर मुसलमानों का 99% होल्ड है। ठीक बात तो सही है। है, चलिए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपके कितने बच्चे थे? मेरे 4 बच्चे हैं। अब चूंकि आपके 4 हैं
इसलिए तो आप नहीं कह रही कि 3-4 होने नहीं नहीं होना चाहिए। परिवार बहुत सीमित हो गया है। एक दो बच्चे होंगे, आगे कल को देखिए ना, चाचा चाची मामा मामी के संबंध बहुत कम होते चले जाएंगे हिंदू परिवार में। मैं गलत कह रही हूँ तो बताइए। नहीं, आप अपनी बात कहिए, गलत सही क्या होता है? हम कौन से यहाँ जज बैठे कि हम बोले आप गलत के? हम तो जनता की राय लेते हैं, आप जो बोल रही हैं। ठीक है भैया। अब आपकी बेटी से बात करता हूँ, अपनी बेटी की बात भी सुनिएगा। आपका नाम क्या है? पूजा। हाँ सॉरी, मैंने तो पूछा था। पूजा, आप अपनी मम्मी की राय से कितना इत्तेफाक रखती? देखिए, वो जो कह रही है सही है, बट प्रैक्टिकली आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल जितने भी हमारी जनरेशन के बच्चे हैं वो ज़्यादातर सेपरेट रहते हैं जॉब के पर्पज़ से, या बहुत लोग बाहर रहते हैं, तो अकेले 3 बच्चों को पालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और प्रैक्टिकली देखा जाए एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि या तो आपकी जॉब अच्छी हो, सैलरी अच्छी हो, आप 3 बच्चों को अफोर्ड कर सके। आज के टाइम पे एजुकेशन इतनी एक्सपेंसिव है, आप बच्चों के डाइपर लेने जाइए, मेडिसिन लेने जाइए, आप हॉस्पिटल में उनका इलाज कराइए, वो सब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो थोड़ा वो अनअफोर्डेबल हो जाता है। तो इसीलिए पेरेंट्स चाहते हैं कि भले हम 1 बच्चा करें, 2 बच्चा करें, बट उसको हम बेस्ट एजुकेशन और बेस्ट फैसिलिटीज़ दें। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है। इससे मुझे लगता है कि 2 बच्चे काफ़ी हैं आज के टाइम पे। लोग ये कहते हैं कि जब जॉइंट फैमिली थी, एक आदमी कमाने वाला था, पूरी फैमिली के लोग रहते थे, तो वो अकेला कमाने वाला 4 बच्चों 5 बच्चों का, दूसरे के बच्चों का भी खर्चा उठा लेता था। आज पैसा कमाने के चक्कर में बच्चे को घर छोड़ के माँ बाप नए उम्र के दोनों पैसा कमाने बाहर ऑफिस जा रहे हैं, बच्चों को मेड के हवाले छोड़ करके। बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि नहीं, हम 2 बच्चे नहीं कर पाएंगे, 3 बच्चे नहीं, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है, और कमाने दोनों जा रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि हमने खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब ये अपना पर्सनल ओपिनियन है। अब अगर आप मेरी बात करें तो इस टाइम पे मैं वर्किंग नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड से वर्किंग है, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि मैं अपने बच्चे को मेड के भरोसे नहीं छोड़ के जा सकती हूँ। मैं खुद ही इसकी परवरिश करना चाहती हूँ, एटलीस्ट जब तक कि 5 इयर्स की नहीं है, उसके बाद मैं वर्किंग रिज्यूम करना चाहूँगी। आप मोहन भागवत जी की इस सलाह पर कि 3 बच्चे, हिंदू धर्म का भी तो ख्याल कीजिए। जी, मैं उससे बिल्कुल अग्री करूंगी, करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप उन तीनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रख पा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पा रहे हैं। हिंदू धर्म के लिए ही केवल नहीं, मैं हिंदू धर्म के साथ ही हूँ, मैं कहूँगी जी ज़रूर कीजिए, आप अपने धर्म को आगे बढ़ाइए। मतलब दूसरे करें, आपके 3 नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। ठीक है, आप अपने 3 कीजिए, बट अगर आप कर पा रहे हैं, संभाल पा रहे हैं, तो आप ज़रूर करिए। आप लोग रुकिए, इसका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बात किया। हम कह रहे सरकार भी तो हम हिंदुओं पे ध्यान दे, अगर 3-4 बच्चे तो उनके लिए कुछ छूट वगैरह तो दें बच्चों के लिए। तो सरकार तो मोदी है, योगी जी का। हाँ, मोदी योगी जी जो भी हो, हमें क्या करना है? अच्छा है, मोदी जी योगी तक बात पहुंचाइए कि हिंदुओं के अगर 3-4 बच्चे होते हैं उनकी परवरिश के लिए कुछ छूट वगैरह दे, इतनी फीस वगैरह महंगी। मुसलमानों के 4 बच्चे हो, हम उनकी भी नहीं कर रहे। अरे वो भी अपनी कास्ट में हिंदुस्तान में रहते हैं, वो भी हिंदुस्तानी है, कौन वो अलग कास्ट? तो कहते हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब भ्रम होता है फैलाने वाले करने वाले। हिंदुओं को क्या मना है क्या? वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे, इसमें आप कास्ट को कहाँ लेकर आ रहे हैं? कास्ट वगैरह का नहीं है कोई चक्कर, धर्म का कोई वो नहीं है। अरे वो भी तो शुरू से यहीं पे रह रहे हैं, उनका और हमारा एक ही है मजहब, कोई इतना वो नहीं है। अपनी अपनी सोच है। देखिए ये सब टीवी पर ही है, क्या धर्म लग रहा? हमें लग रहा है टीवी वाले कुछ ज्यादा ही डिबेट करवा के आपस में दोनों को भिड़ाते हैं। गजब बेइज्जती है। माया सोनी, क्या करती हैं? हाउस मेकर हूँ। माया जी, मैं आज हजरतगंज में महिलाओं से, खासकर से मैं इस सब्जेक्ट पर बात कर रहा हूँ कि हिंदू धर्म में मोहन भागवत जी को जानती हैं? हाँ, ऑब्वियसली संघ के अध्यक्ष हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में कम से कम हिंदू धर्म को मानने वालों को अब 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि अगर जनसंख्या वृद्धि कम होगी तो आप उनकी बात से कितना सहमत हैं? मैं उनसे 200% सहमत हूँ, मगर क्यों? क्योंकि मैं खुद एक बड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ, और कहीं ना कहीं मैं जब मतलब मेरा बच्चा पैदा करने की टाइम आया तो मैं मॉडर्न बनी हुई थी, और मैंने 2 बच्चों की सोच के हिसाब से मैंने रखा। आज जब मैं 30 साल से थोड़ा ऊपर, पीछे आ जाइए, नहीं तो वो तो आप हाँ, बस। हाँ, आज 30 साल के बाद मैं ये समझ रही हूँ कि ये सच में बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और मॉडर्न होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 1 बच्चे और 2 बच्चे रखो। 2 बच्चे नहीं, 10 बच्चे भी उतने ही अच्छे से पल जाते हैं, ये हमारी सोच है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल 2 नहीं, 3 भी नहीं, 3 से भी ज़्यादा करने चाहिए। हिंदुओं को कि सबको? सबको, जिनके, लेकिन हाँ, जिन्होंने पहले से करके रखे हैं तो उन्हें कम रखना चाहिए, और जिनके कम हैं उन्हें, हिंदू मुस्लिम सबको? हाँ, जिनके मुस्लिम के अगर 4 से ज़्यादा हैं तो उन्हें कम करने चाहिए। और इसमें धर्म का कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल धर्म की बात नहीं, वो तो केवल हिंदू धर्म वालों को कह रहे थे ना। वो माने, लेकिन मैं तो पूरी सोसाइटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं हिंदू मुस्लिम में भी अगर कहूँ तो बिल्कुल हिंदुओं ने, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांगली उस चीज़ को फॉलो किया था कि अरे 1 और 2 बच्चे रखना चाहिए। आज मुस्लिम उस टाइम पे उन्होंने नहीं माना, उनके तब भी 8-8, 10-10 बच्चे थे, तो हिंदुओं ने ही कम किया, इसलिए हिंदुओं को उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए।
बात तो सही है। तो आपको उम्र के इस पड़ाव पे आके ये लग रहा है कि हम कम उम्र में मॉडर्न बनने के चक्कर में ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं किए, तो ऐसा पारिवारिक वजहों से लग रहा है, हिंदू धर्म की वजह से लग रहा है, कि आपको ये लग रहा है कि 2 बच्चे करके एक तो अपनी बहू में मस्त हो गया, एक ब्याह करके चली गई, 50 साल की उम्र में हमारे दोनों हाथ खाली हैं, ये भाव से कह रहे, मसला क्या है? मसला यही है कि मैं खुद 8 भाई बहनों के साथ हूँ। हम लोग 8 भाई बहन हैं। आज मैं उस चीज़ को इतना एंजॉय करती हूँ कि मेरे हर सुख दुख में सब लोग खड़े हैं। मेरे मौसी के बच्चे हैं, मेरे मामा के बच्चे हैं, मेरे चाचा हैं, ताऊ हैं, बुआ हैं, मौसी सब हैं। लेकिन आप जबकि 2 बच्चे या 1 बच्चे जब कर रहे हैं, तो आप ये समझिए ना कि उनके बच्चे क्या देख पाएंगे, वो किसके सपोर्ट के लिए, वो उनको तो कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला। कहीं मौसी नहीं है, कहीं ताऊ नहीं है, कहीं चाचा नहीं है, भाभी भी नहीं है। तो ये कितना बड़ा ड्रॉबैक है उस चीज़ का। लेकिन आज हम जो बात कर रहे थे अभी महिलाओं से, लड़कियों से जो कम उम्र की वो माएँ हैं, बेवकूफ़ हैं, वो बेवकूफ़ हैं। अरे कह रहे हैं महंगाई इतना ज़्यादा, अरे कोई महंगाई नहीं है, महंगाई के लिए कमाने के साधन है ना, आप कमाओ उतना। पढ़ाई कर रही है इतना अरे मुश्किल। ये बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेवकूफ़। हम लोगों ने महंगाई बना के रखी है। मेरे पेरेंट्स अच्छे थे तब भी हम लोग इतने थे, और बढ़िया एकदम अच्छी तरह से परवरिश हुई है मेरी। आज इसीलिए मैं स्ट्रांगली बोल भी पा रही हूँ। आप समझिए इस बात को, मैं सबसे अगेंस्ट हूँ इस बारे में। कोई भी बोलेगा जो 20 साल 25 साल वाला वो बेवकूफ़ है, क्योंकि मैं भी उस समय बेवकूफ़ थी। अगर उस समय मुझे समझती होती तो मैं आज शायद 4 बच्चे करती। क्या बढ़िया था गुरु।